नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे तात्या टोपे जी के बारे में। पूरा इतिहास, जन्म कहाँ हुआ, फैमिली कैसी थी, सभी बातें इस वीडियो में हम जान लेंगे। अंग्रेज़ों ने भारत पर बेशक कई सालों तक राज किया है, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब तक भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत पर अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। वही भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से निकालने के लिए सन 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राजाओं ने अंग्रेज़ों का सामना किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा टिक नहीं पाया। वही इस स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। लेकिन उस वक्त भारत के भिन्न भिन्न भागों में राजाओं में एकता नहीं होने के कारण अंग्रेज़ों की जीत हुई। आज भी स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित राजाओं की मदद की थी। वही हम अपने लेख के जरिए स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के जीवन की अनसुनी पहलुओं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तात्या टोपे का जन्म, भारत के बारे में आज सब हम बात करेंगे। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव येवला में हुआ था। ये गांव नासिक के निकट पटोदा जिले में स्थित है। वही इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था और ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट बताया जाता है, जो कि महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ कार्य करते थे। इतिहास के अनुसार इनका पिता बाजीराव द्वितीय के गृह सभा के कार्यों को संभालते थे। ये भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के काफ़ी खास लोगों में से एक थे। वही तात्या की माता का नाम रुक्मणीबाई था और वे एक गृहिणी थी। तात्या के कुल कितने भाई बहन थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद के उस समय के कई राजाओं उनके राज्य छीन लिए। अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने के लिए जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेज़ों ने उसका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया, उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध के हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। वही बताया जाता है कि बिठूर में जाकर बाजीराव द्वितीय ने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। वही तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के साथ बिठूर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त तात्या के पिता उनको बिठूर में लेकर गए, उस वक्त तात्या की आयु महज 4 वर्ष की थी। बिठूर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण ग्रहण किया था। तात्या के संबंध बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहेब के साथ काफ़ी अच्छे थे। इन दोनों ने एक ही साथ युद्ध शिक्षा ग्रहण की थी। तात्या टोपे का नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में जानकारी। तात्या जब बड़े हो गए थे तो पेशवा उन्हें अपने यहाँ पर बतौर मुंशी रख लिया था। वह मुंशी बनने से पहले तात्या ने और जगह पर नौकरी की थी, लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्हें पेशवा ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह पद को तात्या ने बखूबी से संभाला। और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। वही तात्या के इस कार्य से खुश होकर पेशवा ने अपनी एक टोपी देकर सम्मानित किया। इस सम्मान में दी गई टोपी उनका कारण नाम तात्या टोपे पड़ गया। वही लोगों द्वारा उन्हें रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहा जाने लगा। कहा जाता है कि पेशवा जी द्वारा दी गई टोपी कई हीरे से जुड़े हुए थे। अंग्रेज़ों द्वारा हर साल पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने उनके परिवार को ये पेंशन देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहेब को उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया। वही अंग्रेज़ों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहेब और तात्या काफ़ी नाराज हो गए थे। यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया।
वही साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया तो लोग लगा कि इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना की सलाहकार मनोनीत किया। वही अंग्रेज़ों ने 1857 में कानपुर पर हमला कर दिया और ये हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया था। नाना साहब समय तक ज़्यादा अंग्रेज़ों से सामना नहीं कर पाए, उनकी हार हो गई। हालांकि इस हमले के बाद नाना साहब और अंग्रेज़ों के बीच कोई युद्ध नहीं हुए, कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्ध में नाना की हार हुई। वही नाना ने कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ नेपाल जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि नेपाल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। वही अंग्रेज़ों के साथ हुए युद्ध में पराजय मिलने के बाद तात्या ने हार नहीं मानी और अपनी खुद की एक सेना संगठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर को अंग्रेज़ों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से दावा बोल दिया। इस जगह पर ही तात्या अपनी सेना के साथ थे। इस हमले के बाद ये फिर तात्या की हार हुई, लेकिन तात्या अंग्रेज के साथ नहीं लगे, वहाँ से भागने में कामयाब हुए। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने नाना साहब और बाजीराव का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, वैसे ही अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद दिए हुए पुत्र को उसकी सारी संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेज़ों के इस निर्णय से तात्या काफ़ी गुस्से में थे और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। तात्या पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे, ये दोनों मित्र थे। साल 1887 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश इस विद्रोह में जुड़े हुए हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। साल 1887 में सर रिरोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। वही तात्या टोपे इस बात का पता चला कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया था। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना पर मुकाबला किया, लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां पर जाकर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए आगे की रणनीति तैयार की। तात्या जानते थे कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए उनकी अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जयाजी राव सिंधिया के साथ मिलकर हाथ मिला लिया, जिनके बाद इन दोनों ने साथ मिलाकर ग्वालियर प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेज़ों का काफ़ी धक्का लगा। उन्होंने तात्या को पकड़ने की अपनी इस कोशिशों को और तेज़ कर दिया। 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गई। उन्होंने अंग्रेज़ों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग ख़त्म कर दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने की काफ़ी कोशिशें कर रही थी, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहते थे। तात्या टोपे जैसे ही चालाक और महान व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान नहीं था। तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेज़ों को परेशान करके रखा हुआ था। वही तात्या की मृत्यु लेकर दो बातें कही जाती है कि इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई थी, वही कोई पुरानी सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई थी। वही तात्या की मृत्यु से जुड़ी इन दोनों कहानियों का विवरण हम आगे बताते हैं। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पड़ौन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। नरवर के राजा मान सिंह द्वारा अंग्रेज़ों को तात्या के होने की सूचना दी गई थी। वही तात्या को पकड़ने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया कि मुकदमे में उन्हें दोषी पाए होते हुए फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात के राज्य में 1909 में ली थी। तात्या ने राजा मान सिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसके चलते अंग्रेज ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उसको फांसी दे दी थी। तात्या के जिंदा होने के समय पर मिलते रहते थे और तात्या के भतीजे भी इस बात को स्वीकार किया कि तात्या कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगभग 150 युद्ध लड़े थे, जिसके चलते अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था। उनके करीब 10,000 सैनिकों की मृत्यु इन दोनों के दौरान हुई थी। तात्या टोपे ने कानपुर को ब्रिटिश सेना के छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए थे, लेकिन उनको कामयाबी मई 1857 में मिली। उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया।
हालांकि ये जीत कुछ दिनों तक ही रही, अंग्रेजों ने वापस कानपुर पर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे की ज़िंदगी को छोटे पर्दे पर भी दर्शाया जा चुका है। जी टीवी पर आने वाले कार्यक्रम झांसी की रानी में अभिनेता अमित पचौरी ने तात्या टोपे की बहुत ही शानदार भूमिका निभाई है। वही इसी साल अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक बड़े फिल्म पर्दे पर भी दस्तक देने वाली झांसी की रानी की जीवन पर आधारित एक फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी तात्या टोपे की भूमिका निभाएंगे। तात्या टोपे द्वारा किए गए संघर्ष को भारत सरकार द्वारा भी याद रखा गया है। उनके सम्मान में सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस डाक टिकट के ऊपर तात्या टोपे की फ़ोटो बनाई गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क भी बनवाया गया, जहां इनकी मूर्ति लगाई गई है ताकि देश में आने वाली पीढ़ी को इनकी कुर्बानी याद रहे। अगर आपको ये तात्या टोपे जी के बारे में पूरी जीवनी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।